डिस्ट्रिक्ट से थी, लेकिन अब ये भी बता दूं कि अब मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से हो चुकी हूँ, है ना। और अपना मैं तो सबसे पहले कंपनी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अल्टोस जो हमें मिला है, बहुत अच्छा सिस्टम मिला है। आज हम उसमें अपने सारे सपने पूरा कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे सीएमडी अश्विनी कुमार गुप्ता सर और अभिषेक गुप्ता सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें अल्टोस बिजनेस दिया, महान बिजनेस दिया। और इसके साथ साथ दोस्तों, मैं अपने महागुरु के गुरु मिस्टर जयराम गुप्ता सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा डांटते थे, समझाते थे, शालिनी अच्छा करो अच्छा करो। तो मैं हमेशा अच्छा करने की सोच पे रहती थी। और जो मुझे नेटवर्क सिखाने वाले इंसान हैं मिस्टर DS राठौर सर, जिन्होंने बोले शालिनी गुप्ता आप फील्ड करो, नेटवर्क बनाइए, तभी तो आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, नहीं कैसे हो पाएगा। तो मैं राठौर सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं नेटवर्क बनाना चालू की, आज मेरा अच्छा हो गया है। मैं देख रही हूँ नेटवर्क बनाने का फल आज मैं पा रही हूँ। और इसके साथ साथ जिन्होंने मुझे अल्टोज में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, डॉक्टर SP वर्मा सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जो अल्टोज का सा खा गा ज्ञा तक मुझे डॉक्टर SP वर्मा सर के माध्यम से मिला। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मिस सुगांशी बुजुर्ग जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे जब भी मुझे दुख मिले या प्रॉब्लम आई तो मुझे मैडम हमेशा साथ देती थी। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को संघर्ष की अपनी कहानी बताऊंगी, अल्टोस ये मुझे मिला कैसे था। दोस्तों, मैं अल्टोस में आई थी, मैं सोच मुझे थायराइड था, मैं सोच रही थी कि मेरी थायराइड ठीक हो जाएगा तो मैं अल्टोस से बहुत अच्छा करूंगी। मैंने भी क्या कहते हैं अपनी थायराइड, अपनी भी हमेशा मेरी तबीयत डिस्टर्ब रहता था, अपनी तबीयत को ठीक करने की उसमें मैं आई थी। और मेरा बैक प्रोफेशन था, मैं ब्यूटी पार्लर से काम करती थी। उस टाइम पे मैं बीमार रहती थी, मेरी तबीयत सही नहीं रहता था, बहुत परेशान रहती थी। इतना परेशान रहती थी, लगता है हे भगवान मैं क्या करूं, मुझे जीने की अब शौक नहीं है। लगता था मुझे हे भगवान मौत दे दो या फिर मुझे अच्छी जिंदगी दे दो। ना तो भगवान मुझे मौत दे रहे थे ना अच्छी जिंदगी दे रहे थे, बस कष्ट दे रहे थे। मैं कष्ट के साथ बहुत जी रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर SP वर्मा के माध्यम से मुझे अल्टोस मिला। और मैं सर को यही बोली थी, सर अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई तो हमेशा मैं सच में कह रही हूँ, मैं जीवन पर्यंत अल्टोस करूंगी। और बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, हमेशा बीमारी से परेशान रहते हैं, उनको भी ठीक करूंगी। सच में मैं थायराइड और अपना मेरा BP हमेशा लो रहता था और मुझे थायराइड रहती थी क्योंकि मैं डंडी हो चुकी थी। मेरी थायराइड ठीक हो गई। मैं बोली सर अब इसमें करना क्या है, मुझे आप ये बताइए। बोले मैडम आप ब्यूटी पार्लर पे तो काम करती हैं और आपसे तो आता है, आपके पास बहुत सारे ब्यूटीशियन होंगे। बोली हाँ सर मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि काम करने वाले के जैसे होते हैं, कोई बात मानेंगे तब तो हम कर पाएंगे। बोले नहीं, सब मानेंगे, सब करेंगे। तो मैंने फिर बहुत सारे पार्लरों में गई, बहुत संघर्ष की, बहुत परेशानी आई, बहुत दुखी मिला, बहुत दंड मिला। हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिस डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाती तो अपने मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ में गई, मुझे बहुत सारे लोग इनकार कर देते थे, हम नहीं करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे। ये भी कहते थे आप हमें 10 दिन के लिए प्रोडक्ट उधार दे दो। तो मैं कैसे दे दूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत मजबूरी से दस मैं खुद 1000 बीवी से काम शुरुआत की थी। उसी 1000 बीवी से कैसे चलती थी, कैसे प्रोडक्ट बेचती थी। कोई मेरे से उधार मांगती तो मैं नहीं दे पाती, क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं था। मैं जीरो से थी, मैं अपने माँ बाप से 1 रुपए की मदद नहीं ली। तब भी मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे माँ बाप मुझे जन्म दे दिए हैं, इस दुनिया में ला दिए हैं, दुनिया दिखा दिए हैं। मैं वो मुझे नहीं दिए पैसे तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो मुझे ठीक किए थे, मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च कर चुके थे। फिर भी मैं पार्लर में जब 1000 रुपये महीना पाती थी, तो 2-3 महीने तक मैं पार्लर से पैसे नहीं ली थी। मेरे पास 2 या 5 हजार रुपये था, उस 5 हजार से मैं काम की शुरुआत की। उस टाइम पे मेरे पार्लर के लोग उधार प्रोडक्ट मांगते थे, लेकिन मैं दे नहीं पाती थी क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं थी। उसी 5 हजार से मैं रनिंग करती गई करती गई करती गई, बहुत ज्यादा। महीने में 50 हजार हो गया, लाख लाख रुपए का सामान की सेलिंग करती थी, 50 हजार बीवी के सामान की सेलिंग करती थी, 50 हजार रुपए का करती थी। लेकिन उसी 5 हजार से मैं बनी। उसी 5 हजार जैसे 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 मैं क्या कहते 5 हजार रुपए को बार बार रनिंग करती, उसी टाइम पे मैं हमारे सुपर जोन अनूपपुर में था, उस सुपर जोन से मैं अपना व्यवहार भी बनाई। KP राठौर सर को क्या सॉरी KP राठौर नहीं, लकी सर हो गए, राम नारायण राठौर सर हो गए, इन्होंने मुझे बहुत मदद दिया, इनको मैं धन्यवाद देती हूँ। भले अल्टोस करे ना करे वो एक अलग मैटर हो गए, कहीं ना कहीं हमें सुई की नोक की बराबर कोई व्यक्ति मदद दिया तो हमें उस हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे हमेशा सामान प्रोडक्ट उधार भी दे देते थे,
कहीं न कहीं उनके माध्यम से उन्हीं से करते और ये भी कहा जा रहा है कि मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट सुपर ज़ोन जब जब तक था तब तक मैं डायमंड हो चुकी थी। उन्हीं के सुपर ज़ोन के माध्यम से क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मदद किया। मेरी संघर्ष देखते थे, मेरी लड़ाई देखते थे, मेरी और मैं उसी टाइम पे स्कूटी भी फाइनेंस कराई, उस स्कूटी से भी फिर मैं अपना फ़ील्ड करना चालू की क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं, पैदल चलना और कितनी संघर्ष आई, बहुत मुसीबतें आई, लोगों ने मेरे ऊपर हँसे, लोगों ने मेरे ऊपर कलंक लगाए, मैंने हर चीज़ को सही मुझे जयराम सर कहते हैं कि मैडम जिसके ऊपर फल लगता है उसी को पत्थर मारा जाता है। आपके ऊपर फल लग रहा है इसलिए लोग पत्थर मार रहे हैं, मानने दीजिए आप टूटो मत, रो मत, गाओ मत, सिर्फ़ आप टूटो मत, आप अपने फल को और लगाओ। पत्थर को जितना पत्थर मारे उसको सह लो, सहने की प्रयास करो। सच में बता रही हूँ सर, परिवार, नाते रिश्तेदार, गाँव मोहल्ले बहुत सारे लोग मेरे ऊपर हँसे। मैंने बहुत रो-रो के संघर्ष की, फिर भी मैं हमेशा जय सर, राठौर सर और एसपी सर, जयराम सर, शुभांति दीदी को अपना दुःख बताती थी। मुझे यही मेरे चारों सीनियर मेरे महागुरु, मेरे मित्र, मेरे पिता, मेरे माँ उतने टाइम फील्ड में तो यही लोग होते थे। घर में रहती हूँ, भले माँ-बाप घर में हैं मेरे पास, लेकिन कहीं न कहीं मैं फील्ड निकलती थी, ये चारों लोगों को अपने पिता और माँ समझ के बाहर निकलती थी। जो भी दुःख होता था, मुसीबत आती थी, मैं हमेशा हर मुसीबत, हर दुःख को बताती थी। सर लोग मुझे यही बोलते थे, "मैडम आपके ऊपर फल लग रहा है, लोग पत्थर मारेंगे, आप सहो। आपके ऊपर फल लग रहा है, आपको लोग पत्थर मारेंगे, आप सहो। किसी न किसी दिन आप इतना फल पाओगे, पत्थर नीचे गिर जाएगा। पत्थर तो तब पत्थर लोग कितना भी मारेंगे, वो टूटेगा ही नहीं फल।" वाक़ई में आज मुझे लोग कितना भी पत्थर मारना चाहेंगे ना, मैं टूट नहीं सकती, क्योंकि अल्टोस मुझे हर चीज़ दिया। मान दिया, सम्मान दिया, हर एक चीज़ दिया। आज मेरे पास क्या नहीं है, हर चीज़ में संघर्ष की लड़ाई की थी, ज़ीरो से अल्टोस पे आई थी। और ज़ीरो से अगर जो कोई आएगा, उसका क्या होगा? क्या नतीजा आएगी? जिसके पास पैसे था, थोड़ा बहुत रुपया था, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे यहाँ कुछ भी नहीं थी, मैं एक मिडिल फैमिली से थी। मेरे यहाँ ऐसी स्थिति आ गई थी कि मेरी ही तबीयत में पूरे मेरे माँ-बाप पैसे जुटा चुके थे। अब मैं माँग भी नहीं सकती थी, किसी से भी कुछ नहीं कह सकती थी, यही मेरी संघर्ष की लड़ाई थी। क्या करूँ, कैसे करूँ? हमेशा रात में रोती थी, अपने आप को समझाती थी नहीं कुछ करना है, कुछ करना है। अगर मैं अपने आप को ना समझाती शायद तो मैं आज तक ना होती। मैंने अपने आप को समझाई, अपने आप को बहुत समझाई कि शालिनी तुम ये कर सकती हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम लोगों को मत देखो, तुम लोगों को क्यों देख रही हो, दुनिया को देखो, तुम अपने आप को पहले समझो। वाक़ई में सर मैं अपने आप को समझाती थी। पहले मैं अपने अंदर की कमियाँ देखती थी, सब कुछ किसी और के ऊपर कमियाँ लगाती थी। अगर मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है, तो मैं किसी को अगला व्यक्ति कह सकती है सब कुछ अच्छा लेती हूँ। अगर मेरे अंदर अच्छाई है, तभी मैं अगला व्यक्ति को कह सकती हूँ कि नहीं आप ये चीज़ करो क्योंकि ये चीज़ करके मैं लेती हूँ। तो सब दोस्तों मैं यही बोलूँगी कि मैं पहले अपने आप को हर एक चीज़ समझाती थी। रात हो जाती थी, रोती थी, गाती थी, फिर जहाँ 2 बजती थी रात तक 3 बजती थी, अरे! ये ट्रेन इतने बजे मुझे यहाँ जाना है, मुझे भोपाल जाना है, मुझे इंदौर जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे छत्तीसगढ़ जाना है, मुझे अंबिकापुर जाना है, मुझे पेंड्रा जाना है, मुझे डिंडौरी जाना है, अपना तुरंत नहाती थी, धुलती थी, फिर उसके बाद मैं निकल सकती थी। फिर भी संघर्षें आती थी, लोग करते थे, नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा परेशानी आई मुझे फिर सब दे सामान बहुत बेचती थी, सामान तो इतना बेचती थी कोई अनलिमिटेड सामान बेच देती थी। उसके बाद मुझे जो फिर आत्मा सर यही बोली कि शालिनी मैडम आप यहाँ पे गलत कर रही हैं, कब तक सामान बेचोगी? माना कि आपकी शादी हो गई, माना कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ कष्ट हो गया, तो तब तो आप जब तक चलोगी तब तक आपका सामान बेची तो जब आप बैठ जाओगी, तो बैठ जाओगी। वाक़ई में सर मैंने उस टाइम पे जितने लोगों को सामान बेचने जाती थी, अब जोड़ना चालू कर दी। जोड़ना चालू कर दी मैंने, जोड़ती थी लोगों को। पहले जोड़ दी, जोड़ने में सामान देती थी। सामान देने के बाद फिर उनको बताती थी, "दीदी आप ऐसा करिए, आपको 2 पैसे आएँगे, इसमें इतना परसेंटेज आएगा, इसमें 15% आपको आएगा।" लोग मेरी बात भी माने। यहाँ पे मैं जीएस राठौर सर को बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज वो दिन मैं देख रही हूँ। मैं ससुराल में हूँ, फ़ोन से कॉन्टैक्ट करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, लेकिन जाके कुछ नहीं देख रही हूँ। क्योंकि ऐसी कंडीशन है कि अभी मैं खुद ससुराल गई हूँ, वहाँ लोगों के साथ ढलना, मिलना, एक-दूसरे को समझना, समझाना, वहाँ अभी मैं लोगों से जीतना, जब उन लोगों का दिल जीत पाऊँगी तभी मैं तो उसमें फिर से भी निकल पाऊँगी। कहीं न कहीं मैं जीत पा रही हूँ, धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि मेरे ससुराल के लोग भी मुझे साथ दे रहे हैं। तो मैं कर रही हूँ। मुझे अच्छा करना है, बड़ा करना है। इसके साथ-साथ मैं कंपनी की अपनी थोड़ा-सा अच्छाई बताऊँगी, हमारी कंपनी कितनी अच्छी है। कंपनी का प्रोडक्ट देखो तो लाजवाब है, कंपनी के प्लान देखो तो लाजवाब है। कंपनी की क्या कहते हैं मान हर एक चीज़ है कंपनी पूरा अपनी ऑल ओवर
इंडिया में फेमस है, बहुत अच्छी कंपनी है। अगर हम अल्टोस नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अल्टोस बिजनेस में 2 लाख का बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास 10 लेगा आ जाए, 20 लेगा आ जाए, 50 लेगा आ जाए, 3 लेगा आ जाएगा, तो हम उससे भी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। अगर जो व्यक्ति अल्टोस कंपनी में रह के काम करके सफल नहीं होता है, दुनिया को किसी कंपनी में नहीं होता। ये मैं 101% मैं आपको बताना चाहती हूँ। खुद को बदलें दोस्तों। आप अगर अपने आप खुद को नहीं बदलेंगे तो वाकई मैं बता रही हूँ, आप किसी को नहीं बदल पाएंगे। अगर शालिनी गुप्ता खुद नहीं बदलती, खुद अपने आप को नहीं बदलती, अपना रहन, अपना सहन, अपना खान, अपना पीन, अपना बोल चाल, लोगों से कैसे बात करना है, किस तरीके से बात करना है, ये नहीं कि हम जाते जाते हम उसके पास पहले बिजनेस की बात करें कि आप दोस्त करो, ऐसा करो, वैसा करो, पैसे पैसे ऐसा नहीं। हम उनके पास बैठे जाए, समझे, एक दूसरे को समझे कि व्यक्ति का मूड है हमारे साथ कि नहीं है, ये हमारे पास बैठ पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है, इसकी इच्छा है बैठने के लिए कि नहीं है। अगर वो भागम भाग कर रहा है तो उसको अल्टोस की सब्जी बताना गलत है। अगर वो आपको समय दे पा रहा है कि नहीं मैडम, हाँ मैं आपके पास बैठ सकता हूँ, आपके पास समझ सकता हूँ, आप क्या बिजनेस करते हैं उसको भी देख सकता हूँ, समझूंगा विचारूंगा, मतलब ऐसे बोल रहे हैं। वो जैसे समझूंगा विचारूंगा वाली बात बोलेंगे तो आप उसका दोष जरूर बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि वो समझेगा, वो विचार भी करेगा, आपका साथ भी देगा, आपका मदद भी करेगा। तो ऐसे आप क्या कहते हैं, खुद को बदले। ऐसे में अपने आप खुद को बदले। जब मुझे डॉक्टर एस सी वर्मा सर समझाते थे कि मैडम ऐसा करना हो, ऐसा करना, कहीं ना कहीं मुझे लगता था सर अपने लिए बता रहे हैं, सर अपना अच्छा सोच रहे हैं, मैडम इतना भी कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो मुझे भी मेरे अंदर भी भाव आती थी कि नहीं सर अपना कुछ कुछ मतलब के लिए मेरा बीवी कटवा देते, ये नहीं। मैडम आवाज नहीं आ रही, साउंड खोले मैडम। हेलो। आपकी आवाज। शालिनी शालिनी मैडम मैडम जी, जी आवाज आवाज नहीं आ नहीं आ रही रही है। है। शालिनी शालिनी मैडम मैडम जी, जी आपकी आपकी आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही है। है। ठीक है, बोला। सर अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब हेलो। सही है। अब तो सही सर है। हम अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम दूसरों को नहीं बदल पाएंगे। मैं तो यहाँ पे बहुत कुछ देख रही हूँ कि हमें अपने आप को पहले बदलना पड़ेगा। अगर हमारे सपने बड़े हैं तो, और अगर नहीं है तो हम जैसे थे वैसे ही रह सकते हैं, इसमें नो डाउट। कोई जरूरी नहीं है कि आप बदलो। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप करिए, क्योंकि मेरी सपने बड़े थे इसलिए मैं अपने आप को बदली। और बदलना पड़ेगा अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो। और नहीं बदलेंगे तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, कंपनी का प्रोडक्ट मैंने 100% यूज की। 101% मैंने प्रोडक्ट यूज की, आज भी करती हूँ और हमेशा यूज कराती हूँ। और हमेशा मैं ड्रेस कोड पे रहती हूँ। आज किसी कारण बस मैं नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि मैं अनसिस्टमेटिक में हूँ। और कहीं ना कहीं मैं अपने मामा जी के घर से आई, अभी अपनी मम्मी के घर में आई। और मेरा जितना ब्लेजर कोट वगैरह थे सब मेरे ससुराल में है। मैं सर को बोली सर अभी मैं मीटिंग नहीं दे पाऊंगी, लेकिन सर मेरे पास फोन कर दी, शालिनी गुप्ता जी आपको मीटिंग देना है, आप थोड़ा सा मीटिंग दे दीजिए, आपकी डिमांड। बोली सर आप क्या कहते हैं, मेरी मीटिंग तो दे रहे हैं लेकिन मैं अनसिस्टमेटिक। बोले कुछ भी नहीं होगा, होगा आप समय दे दीजिए हमें। बोले ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो मैं समय दिए दे रही हूँ। तो दोस्तों हम ड्रेस में रहें। अगर हम ड्रेस में रहेंगे तो अच्छा है। अगर हम ड्रेस में रहेंगे तो हमें लोग देखेंगे नहीं कोई। हम किसी के द्वार पे जाएंगे ड्रेस कोड पे रहेंगे, 100% प्रोडक्ट यूज करे रहेंगे, मास्टरमाइंड होकर जाएंगे, हमारे पास हर एक चीज हमसे आना चाहिए, बिलिंग आनी आनी चाहिए, ज्वाइनिंग लगाना आनी चाहिए, बिल काटना आना चाहिए, प्लान दिखाना आना चाहिए, डेमो करता ही आना चाहिए। तो आप टॉप लीडर दिखेंगे। आपसे भले प्लान आ रहा है, आपसे भले डेमो आ रहा है, आपसे भले बिलिंग आ रही है, आपसे भले ज्वाइनिंग लगाते आ रहा है, आपसे हर चीज आ रहा है, आप 100% भले प्रोडक्ट यूज कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हमारे ड्रेस पे ना रहना, वो हमें वो दिखता ही नहीं है कि व्यक्ति प्रोडक्ट यूज कर रहा हो। ऐसा ओके। होता है क्योंकि ऐसे मेरे साथ भी होता था। मैं कभी ऐसे ही चली जाती थी, पार्लरों में जाती थी बिना विदाउट ड्रेस। भली मैं कुछ भी, कोई महिलाएं कोई भी कपड़े पहन सकती हैं, सूट साड़ी कुछ भी कोई भी कलर की पहन सकती हैं, कलर मैंने, लेकिन उसके ऊपर ब्लेजर, ब्लेजर होनी चाहिए। अगर हम ब्लेजर डाल लेते हैं तो सच में हम लग रहे हैं, किसी के पास आप जाएंगे तो आप स्टैंडर्ड के दिखेंगे, लगेगा कि नहीं ये है। यहाँ पे आप कुछ भी बताएंगे कि मैं
इस पिन पे हूँ, आप कितने भी बड़े पिन पे हैं, अगर आप ड्रेस पे नहीं हैं तो वहां पे कोई महसूस ही नहीं होता कि आप पिन अचीवर्स हैं। आपके पास ये है, आपके पास ये है, आपके पास ऐसा है, आप भले 4 व्हीलर लेके खड़ा कर दीजिए, आपके पास भले ही हर चीज है, अगर आप ड्रेस पे नहीं है तो सच में बता रही हूँ बिजनेस में बहुत प्रभाव पड़ता है कि आपके पास, आप तो खुद नहीं है ड्रेस में और लोगों को कह रहे हैं ड्रेस में आओ। यहाँ पे मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं स्वयं ड्रेस पे नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों को बता रही हूँ, मैं अपने आप को बदली थी, मैं ड्रेस कोड पे आई, क्योंकि मुझे जेंट्स और रेड हाउस और यही बोलते मैडम अपने आप को थोड़ा चेंज करिए। मैं हमेशा अपने आप को, मैं भी ड्रेस कोड पे जाना चालू कर दी, मैं भी प्लान दिखाती थी, मैंने भी डेमो करती थी, मैं भी क्या कहते हैं ज्वाइनिंग लगाना सिखाती थी, सीखती थी, बिल काटना सिखाती थी, सीखती थी, अच्छे अच्छे बन के जाती थी लोगों के पास। ये नहीं कि मैं बस ऐसे ही चली जाऊं, ऐसे कभी नहीं जाती। तो दोस्तों को 100% प्रोडक्ट यूज करिए, अपने आप को थोड़ा सा ड्रेस कोड पे चलिए, थोड़ा सा सिस्टम पे चलिए, आपसे प्लान डेमो वगैरह वगैरह चीज आनी चाहिए। और यहाँ पे बताऊंगी हमें अल्टोस में क्या मिला, मुझे मुझे अल्टोस में क्या मिला, मुझे अल्टोस में एक पहचान मिला, मान मिला, सम्मान मिला, मेरे पास अल्टोस से एक अच्छे खासे इनकम भी आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लमें आई तब भी मेरी इनकम बराबर आई, कहीं पे दिक्कतें नहीं आई, इतनी बड़ी मुसीबतों में मैंने अपने बिजनेस पे डटी रही, इनकम पे डटी रही, मेरे पास आज गाड़ी है, स्कूटी है, और मैं अच्छे सिस्टम पे हो गई हूँ, मेरे हर सपने साकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे हर सपने साकार हो रहे हैं अल्टोस के ही बदौलत हो रहे हैं। आज जहाँ भी मेरी शादी हुई है, आज वहां भी मैं एक अच्छे तरीके से बिजनेस कर पा रही हूँ, साथ तो नहीं दे पा रही हूँ लेकिन फोन का सहारा ले रही हूँ, और मेरे जो हस्बैंड है वो भी मेरा बराबर साथ दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, यही बोलूंगी दोस्तों, अल्टोस ने मुझे हर चीज दे दिया है, और तन मन लगा के मैंने बिजनेस की, मान सम्मान के बिजनेस साथ बिजनेस की, मैं निर्छर बन के बिजनेस की, मैं हर लोगों को साथ देने की प्रयास की, मदद की। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जहां जहां भी सपने सजाई थी, जिस जिस जगह जगह पे सपने सजाई थी, ये व्यक्ति अच्छा करेगा, ये व्यक्ति अच्छा करेगा, मैं हमेशा उनका बराबर साथ दी, सपोर्ट दी। अब मैं ये नहीं जानती हूँ कि लोग मुझे क्या समझे, कैसे समझे, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन लोगों को मैं हमेशा मदद करने की कोशिश की, अपना पेट बंद की, लोगों को खिलाने की प्रयास की, अपने आप अगर किसी के पास पैसे नहीं रहते थे, मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उनको पैसे देने की मदद की, मेरे कहीं ना कहीं 1000 रुपए 500 रुपए देने से अगर किसी का अच्छा हो जाए मैं देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी बिजनेस, हम लोग मेरे से खुश रहे, मैं उनसे खुश रहूं, कहीं पे किसी के माइंड में ये न आए, शक शक माइंड पे न आए, क्योंकि हमें बड़ा करना था, मुझे मेरी ड्रीम बड़ी थी, मैं ड्रीमर थी, मुझे अच्छा करना था, क्योंकि मैं इतने पैसे वाले घर से नहीं थी कि मेरे हर सपने साकार हो सकते थे, और मुझे खुद खुद का एक पहचान बनाना था, जो मैंने बनाई, मैं खुद का अपनी एक पहचान बनाई, मुझे दिखा कि हाँ मेरी पहचान बन चुकी है, इतिहास के पन्ने में मैं भी अपना नाम लिखाना चाहती थी, कि लोग मेरा नाम ले, मुझे कुछ कहे कि हाँ शालिनी गुप्ता कुछ की है, लोगों की मदद की है, और मैं मददगार बनना चाहती थी। अपने लिए तो गाय भैंस जी लेते हैं, तो अपने लिए तो हम भी जी लेते किसी ना, हमने दूसरों के लिए जीना पसंद किया, कि हमने दूसरों के लिए कुछ करना पसंद किया, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी सपने थी कि मैं हर लोगों को बड़े इनकम पे ले जाऊंगी, अच्छी इनकम पे ले जाऊंगी, उनके साथ साथ मैं भी जाऊंगी। अकेला व्यक्ति कोई आसमान नहीं छू सकता है। जब एक चींटी होती है, जो चींटी, एक चींटी अकेले चना नहीं खा सकती है, कई चींटी बैठ के चना को चबा खाती है, थोड़ा थोड़ा खाती है, थोड़ा थोड़ा खाती है, तब चना खत्म हो पाता है। वैसे अकेले व्यक्ति अल्टोस, मैं बस अल्टोस अकेले नहीं कर पाती, अगर मेरे साथ अगर एक लोग ना होते, मेरे साथ मेरी टीम मेरी साथ ना देती, मेरे जूनियर मुझे साथ ना देते, मेरे लाइफलाइन मेरे साथ ना देते, मेरे महागुरु मेरे साथ ना देते, तो मैं अल्टोस पे एक बड़े पिन पे नहीं जा पाती। कहीं ना कहीं मैं अपने जो भी हूँ इस पिन पे हूँ, अपने लाइफ लाइनों को धन्यवाद देती हूँ कि दोस्तों आप लोग के बदौलत हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं तो हूँ लेकिन आप लोग मेरे पिन पे आइए, मैं आप लोगों को फुल मदद देना चाहती हूँ, दूंगी, थोड़ा सा परेशानी आई है,
परेशानी है, कुछ दिन के लिए आया है, ठीक हो जाएगा। अभी शादी हुई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि इंसान इतने जल्दी घर में कह नहीं पा रहा है, अपना चुपचाप बैठा, बस यही है कि लोगों से बात करने के लिए मिल जा रहा है। अभी लोग समझ रहे हैं एक दूसरे को, अपने ससुराल में समझ रही हूँ, समझा रही हूँ, साथ देंगे, बहुत बढ़िया करूंगी, अच्छा करूंगी। और कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड भी साथ दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं, और अच्छा करेंगे। दोस्तों, मैं चाह रही थी कि यही मुझे अल्टोस से मिला है, मैंने बहुत कुछ पाई, परिचय पाई, पहचान पाई, मान पाई, सम्मान पाई। मेरे पास क्या नहीं है, धन भी हो चुके हैं, पैसे भी हो चुके हैं, बैंक अकाउंट भी कभी खाली नहीं होते हैं। मेरे पास गाड़ियां भी हो चुकी हैं, फोर व्हीलर भी हो चुकी हैं। मेरे हर सपने पूरे हो रहे हैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे और बस यही चाहिए कि मेरा लोगों की सपने मुझे पूरा करना है। मुझे लोगों की सपना पूरा करना है, क्योंकि मैं किसी की बहू बनी तो उनका भी नाम ऊंचा कर रही, जिनकी बेटी थी उनकी भी नाम ऊंचा कर दी, जिनकी बहन थी उनकी भी नाम ऊंचा कर रही हूँ, जिनकी मामी बनी उनकी भी नाम ऊंचा कर रही हूँ, जिसकी भाभी बनी उनका भी कर रही हूँ। सबका नाम ऊंचा हुआ और सब कोई बोल रहे हैं कि नहीं, हमारी भाभी एक अच्छे कंपनी पे है। अल्टोस कंपनी एक माने जाने कंपनी है, ब्रांड कंपनी है, कई साल पुरानी कंपनी है, बहुत बढ़िया है, फ्री ज्वाइनिंग है, अच्छा है, भाभी अच्छा कर रही है। तो मुझे गर्व फील होता है कि नहीं, मेरे ससुराल के लोग, मेरे देवर, मेरे ससुर जी, मेरे सास, मेरे हस्बैंड मेरा दे रहे हैं, और इससे आगे मुझे क्या चाहिए दोस्तों। और मैं बस यही बोलूंगी। और मेरे महागुरु मिस्टर जयराम गुप्ता सर, जिन्होंने मुझे हमेशा डांटते थे, शालिनी आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगी, कभी से प्रेम से बात नहीं की। मैं कभी भी सर का, मैं ये नहीं जानती कि सर मेरे से प्रेम से बात किए हो, कभी भी नहीं। जब भी मेरे से बात करते थे, मुझे हमेशा डांट के बात करते थे। क्यों? लोग अपनों को डांटते हैं, जिनको जानते हैं कि जिनके अंदर छिपा है कि ये कुछ कर सकते हैं, उन्हीं को डांटते हैं। जिनके अंदर कुछ नहीं छिपा है उनको कभी नहीं डांटेंगे सर। सर हमेशा मुझे डांटते थे, साली कुछ कर सकती। कहीं ना कहीं सर जी, सर का डांट आज मुझे यहाँ तक ले गया है। तो जयराम गुप्ता सर को तहे दिल से धन्यवाद सर। आप हमेशा मेरे ऊपर अपनी आशीर्वाद बनाए रखें, मैं चरण स्पर्श आपका करती हूँ। आप हमेशा, मैं आपको अपने पिता के नजरिया देखी, और पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, मैं ये नहीं जानती। मैं हर किसी को, जे राठौर सर और डॉक्टर SP वर्मा सर और मिस्टर जयराम गुप्ता सर और हमारे क्या कहते हैं सुगांती दीदी को, हमेशा इन चारों लोगों को मैं माँ बाप की नजरिया देखी, और हमेशा आज भी उनको मैं धन्यवाद देती हूँ सभी को, और तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ सर। अब मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक म्यूजिक होना चाहिए, पंडित देवानंद शर्मा जी के पास चलूंगा। ये शानदार स्पीच, और उन्होंने अपने दिल की बात आप सबके बीच में रखा। मैं सबसे चाहूंगा कि आप सब शालिनी दीदी को एक वेलकम करें, जोरदार वेलकम करें, क्योंकि शालिनी दीदी ने सत्यता से, ईमानदारी से वो सारी बातें आपके बीच बड़े कम समय में रखा। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा आशा है, पूरा भरोसा है कि लोगों को ये बात जरूर पसंद आई होगी कि शालिनी गुप्ता जी का ड्रीम उसी तरीके से आप अपना ड्रीम बनाएं और बड़ा करें। उन्होंने एक टाइम दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आइए कुछ मित्रों से मिलते हैं, कुछ अपने सखा से मिलते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं। कैसा लगा शालिनी गुप्ता जी का छोटा सा एक सेशन, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से आपके बीच में बात रखा। पहले मैं चलता हूं मोनिका बर्मन जी के पास। मोनिका बर्मन जी, आप बराबर हमारे साथ जुड़ते हैं। आप आसाम, वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी से हैं। मैं उदय भानु शर्मा जी चाहूंगा कि मोनिका बर्मन जी के पास चलें, उनसे लेते हैं कैसा लगा उनको शालिनी दीदी का अनुभव। मोनिका बर्मन, मोनिका बर्मन जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी गुरु को हमारा प्रणाम है सर जी। और मैडम को हम फेसबुक में तो बात होती रहती है। बहुत अच्छा लगा मैडम का बात सुन के। और आवाज आपकी नहीं आ रही है। मैडम को हमारा आज शालिनी मैडम का बात सुन के हमको भी बहुत अच्छा लगा सर जी। और अच्छा लगा हमको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच मोनिका जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज का सेशन जो भी आपके बीच में रहा, शालिनी गुप्ता ने अपना अनुभव शेयर कर थोड़ा समय में, कम समय में आपको बताने का प्रयास किया। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इनकी बातों को विशेष ध्यान दें। देखिए क्या होता है, बहुत बड़ा स्पीच
आपके जीवन को नहीं बदल सकता। थोड़ा सा भी स्पीच आपको जीवन को बदल सकता है, लेकिन स्पीच बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो आपके दिल में चोट लगनी चाहिए। जब आपके दिल में चोट लगेगा तो आपका बड़ा होगा। हालांकि शालिनी गुप्ता जी ने एक बात कहा कि जयराम गुप्ता जी मुझे अक्सर डांटते थे, तो मैं आज मंच से क्षमा चाहता हूं कि भाई अब हमें नहीं पता कि मैं क्यों डांटता था, लेकिन ये बात सत्य है। जो दिखता है, मुझे ऐसा दिख रहा था कि आप बड़ा कर पाएंगी। तो जहां आपने एक बात और भी सही कहा कि देखिए शालिनी गुप्ता जी, हमारी बिटिया प्रेजेंट समय में 20 साल की है, आप सबको बता दूं, अंजलि गुप्ता नाम है। तो शालिनी गुप्ता को देखने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे मैं अंजलि को डांट रहा हूँ कि भाई आप क्या कर रहे हो, उल्टा पुल्टा क्यों कर रहे हो, क्यों नेट नहीं सीख रहे हो, क्यों बिल काटना नहीं सीख रहे हो। तो आज शालिनी गुप्ता जी इस मंच पे कह के हमें इमोशनल भाव में तो डाल दिया था, लेकिन मैं अभी इमोशनल भाव से बाहर आ गया हूँ। तो दोस्तों, जब कोई अपना घर परिवार का बहन या भाई सफल होता है तो बड़ी खुशी होती है। इतना ध्यान रखिएगा, बड़ी खुशी होती है। जैसा कि उन्होंने कहा, जीएस राठौर, एसपी वर्मा, सुगांती दीदी, उन्होंने मेरा भी नाम लिया जयराम गुप्ता। तो हम लोगों ने तो अपना कर्म किया, अपना धर्म निभाया, और आपने वो किया जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों पे आपने नाम लिखाया। दोस्तों, हम सब से चाहेंगे आप सब भी शालिनी गुप्ता जैसे मेहनत करें और डेडिकेशन के साथ लगें। आपको मैं बता दूं, सुन के आप आश्चर्य हो जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि जयराम गुप्ता क्या बोल रहा है। जी हाँ, वो शालिनी गुप्ता हैं। मुझे सुगांती दीदी बताती थी, मुझे कोई और कौन बताएगा, कोई सीनरी बताता था कि सर आज सुगांती दीदी बताती थी, सर आज शालिनी गुप्ता मात्र 50 रुपया लेके फील्ड में गई है। मतलब क्या बात करते हो। हाँ सर, तो वही 50 रुपया मैं दी। बोला अच्छा। तो वो सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना, उसी प्रोडक्ट में एमआरपी डीपी से कुछ पैसा कमाना, शालिनी गुप्ता की जितनी बात की जाए उतनी कम है। मैं सलूट करता हूं। क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं, लोगों को पता नहीं क्या लगेगा, इसलिए मैं क्या बोलूं। राउरकेला मीटिंग होता था तो शालिनी गुप्ता जी कैसे कैसे करके पहुंच, भले जनरल में जाएं, भले फुटपाथ पे सोएं, लेकिन वो करती थी, अपनी टीम को लाती थी, अपने टीम के खर्चे भी उठाती थी। चलिए आज मैं चलता हूं अरविंद शाह जी के पास। हमारे एक मित्र हैं सिंगरौली जी से, अरविंद जी हैं। तो अरविंद जी को भी मैं देख पा रहा हूँ वीडियो में। अरविंद जी के पास चलेंगे। अरविंद जी भी उनकी कहानी जानते हैं, क्योंकि अरविंद जी उनके साथ बहुत सारा काम कर चुके हैं। अरविंद जी आप अपने ऑडियो को खोलिए। अरविंद जी अपने ऑडियो को आप खोलिए, अपने ऑडियो को खोलिए। अरविंद जी, अरविंद शाह जी अपने ऑडियो को खोलने का कष्ट करें। यहाँ से खुल चुका है, आप अपने ऑडियो खोलेंगे तो आपको आपकी आवाज हम सुन पाएंगे। मैं उदय भानु शर्मा जी से भी चाहूंगा कि क्या अरविंद जी की ऑडियो को आप खोल चुके हैं। किसी कारणवश हम उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे खुलेगा हम उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कहानी है शालिनी गुप्ता के जीवन में। अरविंद जी आप अपने ऑडियो को खोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर। आज आपके बीच में आपकी अपलाइन शालिनी गुप्ता जी, कैसा अनुभव फील कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, और शालिनी मैम का बहुत अच्छा ही रहा कि हम लोगों की टीम जो सिंगरौली की डूबने वाली थी, अब फिर से गाइडलाइंस करते हुए हम लोग चालू कर रहे हैं। जो कि पीछे लोग बाग कहते कुछ थे और करने में कुछ हम लोग कहीं बिछड़ गए थे, मगर अब समझ में आ गया कि रास्ता एक ही है और आगे करने के लिए बहुत कोशिश करेंगे सर। और जल्द से जल्द अपना तीनों सेंटर में रनिंग में लाऊंगा सर। अभी अपना सेंटर खोला हूँ और 2 सेंटर जो बचे हुए हैं उनमें भी रनिंग में करूंगा सर बहुत जल्द, और चालू करेंगे सर, यही कहना चाहेंगे अभी। दोस्तों आप सुन रहे हैं अरविंद जी को। अरविंद जी मैं कुछ और भी जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि देखिए आज शालिनी गुप्ता का जो इतिहास में नाम लिखा गया है, आज जो ब्लू डायमंड अचीवर है, हम सब जानते हैं कि उसमें आपका बड़ा रोल है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स, हमारे लीडर को आप ये बताने का कष्ट करें कि शालिनी गुप्ता जी आपके यहाँ कितना मेहनत करती थी, कैसे बिजनेस करती थी, इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बच्चे। सर हम लोग पास उस समय शालिनी मैम जब मिली थी तो हम लोग के पास गाड़ी नहीं थी चलने के लिए। मैं मैम का गाड़ी लेके
बहुत दूर दूर तक स्कूटी से चला। और मैम यहाँ रुकी हम लोग के यहाँ बहुत दिन तक, और बहुत लोगों ने ही किया, हम भी कर सकते हैं। हम लोग रात दिन एक करके दिन रात पूरा मेहनत करके काम किए सर। बीच में कहीं गलतियां हुई कि हम लोग पीछे हट गए किसी किसी कारणवश। हमारा विचार है कि नहीं, हम लोग तन मन धन से सब लोग करेंगे। बाकी कोई करे या ना करे, बाकी हम तो तैयार हैं सर, और चलेंगे तो कारवां बनेगा ही बनेगा। क्या बात है, थैंक यू सर। अरविंद जी आपका बड़ा होगा, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। शालिनी गुप्ता जी अपने ससुराल चली गई तो क्या हुआ, जयराम गुप्ता भी बड़ा है, आऊंगा मैं आपके यहाँ। अगर आप चलने के लिए तैयार हैं तो मेरा नाम जयराम गुप्ता है, हम सारी दुनिया में चलने के लिए तैयार हैं। आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, बड़ा करिए। तो अजय सर, अरविंद जी आपका बहुत बड़ा योगदान है शालिनी गुप्ता के ब्लू डायमंड अचीवर में, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू अरविंद जी। तो दोस्तों आपको मैं 2-4 लीडरों को से बात कराया, और मैं चलता हूँ किसके पास, रंजना दीदी के पास। रंजना दीदी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि रंजना दीदी लगातार हमारे कार्यक्रम में रहती है। क्या हो रहा है, स्पीकर बहुत जल्दी हमें कुछ मैसेज देके चला गया। नहीं सर, आज का एपिसोड ऐतिहासिक एपिसोड है, जो सत्य सत्य पे चल रहा है। मैं इसलिए थोड़ा सा भले उनका स्पीच हुआ, लेकिन उन थोड़े से स्पीच में आपके जीवन को बदल देने वाली बात रही। आइए मिलते हैं रंजना दीदी से। कैसा लगा शालिनी गुप्ता का आज जो है, जो उनकी प्रगति है, जो उनका ब्लू डायमंड अचीवर है, उनके मैसेज से कैसा आपको फील हो रहा है? रंजना रॉय जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कुछ बोलने के लिए बोला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम भी। और सर, जो शालिनी गुप्ता जी मैडम जो बोल रहे हैं ना, वो जो सीनियर है उसको बात मानना चाहिए। वो डांटे या डांटे तो ये मैंने क्या बोले, डांटे या अच्छे के लिए ही वो डांटता है, तो ये बात मानना चाहिए। जो बोले इससे एक आगे बढ़ना चाहिए। और मैं और एक बात मानना चाहिए कि प्रोडक्ट को गले लगाना चाहिए। वो एल्टोस को बहुत क्या बोले, एल्टोस को एकदम प्राणों से भी अधिक अच्छा, माने अच्छा लगना चाहिए। और जो हमारा जो लाइफ लाइन है ना, मैडम जी भी बोला है, हमारा जो लाइफ लाइन है उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। और उसके साथ तो हम ही काम करना चाहिए ना, तो उसके साथ एकदम अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, और उसको साथ ही हम काम करना चाहिए। यही बस, बहुत अच्छे लगे मैम की बात। थैंक यू। हम राजी ये चाहेंगे रंजना जी, आपको शालिनी गुप्ता जी से, जो शालिनी गुप्ता का ब्लू डायमंड हुआ, गरीब घर से हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, तो भी उनका ब्लू डायमंड, इस पे आपका क्या फोकस है? इसमें कोई भी सफल हो सकता है? हाँ, जो मन में जिसका इच्छा है ना, वो बहुत आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ जाएगा। मन में इच्छा रहना चाहिए, यही सबसे आगे है, बात है, मेन बात है। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच दीदी। आइए हम एक लीडर से और मिलते हैं। अब परशुलाल जी से मैं बात करना चाहूंगा। हमारे मित्र परशुलाल जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ। देखिए, आप लोगों से मैं बारी बारी बात क्यों कर रहा हूँ, हमारे बड़े भाई साहब तेज नारायण जी हमारी बात को सुन पा रहे हैं। हम ये सब क्यों लोगों को सुना रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? परशुलाल से बात क्यों करना चाहते हैं, उनसे बात क्यों करना चाहते हैं, उनको क्यों बुला रहे हैं? इससे ये पता चलता है कि आप कितना ग्रहण कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लीडर और यूट्यूब का लीडर अलग होता है। आज शालिनी गुप्ता जी प्रैक्टिकल लीडर है। आइए मिलते हैं परशुलाल जी से। परशुलाल जी, आप अपने ऑडियो खोलिए और बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है। हमारी ब्लू डायमंड अचीवर शालिनी दीदी की बातों से क्या फील हो रहा है आपको, परशुलाल जी? सर, सभी लोगों को नमस्कार। और मेरे सीनियर जितने अधिकारी ऑफलाइन हैं, सर सभी को मेरा नमन है। सर, सभी को आज प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा, और सर उनको जान के बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और आगे सब सपने हैं मेरे, और सारे उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए काम करूंगा। सर आज के लिए आप भी कर सकते हो, अगर शालिनी गुप्ता कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। जी सर, जी परशुलाल जी। सर वो जी, आइए हम एक लीडर से और मिलते हैं। त्रिलोक चंद जी को अनम्यूट किया जाए। पंडित देवानु शर्मा जी, त्रिलोक चंद जी की मैं देख पा रहा हूँ, ग्रीन टी शर्ट पहने हुए हैं। त्रिलोक चंद जी, कैसा लगा आज का प्रोग्राम, कैसा महसूस हो रहा है शालिनी गुप्ता की बातों से?
त्रिलोकचंद जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। त्रिलोकचंद जी, आप मेरी तरफ देखें, आपको आज जी की जी मीटिंग जी से कैसा फील हो रहा है? आज की मीटिंग जी से जी आपको? जी सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गणेश विश्वास जी को, जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया, और हमारे मतलब श्री डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। कैसा लगा सर मुझे शालिनी इस गुप्ता की बातों से? अल्टोस जी जी सर, मुझे इस अल्टोस कंपनी में जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें मेरे जो ड्रीम। आपकी आवाज हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम के हम समापन तरफ चल रहे हैं, किसी कारणवश हमको सुन नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। जितनी विशेषता खैर उतनी कम है, क्योंकि आपके बीच में शालिनी गुप्ता जी आई थी, उन्होंने अपने सक्सेस स्टोरी को बताया और बहुत कुछ बताया, कम शब्दों में बहुत कुछ बताया। तो मैं मीटिंग को समापन की तरफ ले चलूंगा, और जाते जाते मैं पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास चलूंगा कि उदय भानु शर्मा जी की राय लेना चाहूंगा, उनके मन की बात लेना चाहूंगा। इसके बाद हम समापन की तरफ चलेंगे। तो पंडित उदय भानु शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आदरणीय दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इस पिन पर पहुंची, इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुंचे, और जोश जुनून को कम नहीं किया। ये तो बात सही है कि जब तक हमारे गुरुओं का, हमारे अपलाइन का सहयोग नहीं होता, जब तक हम इस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ते, लेकिन आपकी सहनशीलता, आपकी शक्ति रही, तब आप यहाँ तक आज पहुंच पाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो आपने माहौल किया, लोगों के लिए शक्ति का प्रतीक बनना है, लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन अगर हम किसी भी तरह का सतत प्रयास करते हैं और आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, आज उन लोगों को यहाँ से मैसेज जाएगा जो घर में बैठे हुए हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, कुछ समस्या आ जाती है। लेकिन हम उन सभी बहनों को बोलना चाहेंगे कि समस्या कहाँ नहीं है। समस्या तो घर में रहने से भी है, घर में रह रहे हैं तो भी समस्या, घर के बाहर है तो भी समस्या। समस्या तो हमेशा रहेगी। समस्या को समस्या के तरीके से ना देखें, समस्याओं में अपना उपाय ढूंढे, समस्याओं में उसका हल ढूंढे, उसके बाद इस चीज पे आप करेंगे तो जब नारी शक्ति जागेगी, हारेगी। ये हमारी सुगंधी दीदी का एक नारा है, और हम इन सब चीजों के साथ आपको सभी को कहना चाहेंगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको सिर्फ ठानने की जरूरत है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारा अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड ऐसा प्लान है, ऐसा सिस्टम है। सबसे पहली बात, एक जो परिवार है, यहाँ सभी को मान मर्यादा से बुलाया जाता है। बिजनेस अपनी जगह, पैसा अपनी जगह, सिस्टम अपनी जगह, लेकिन जो एक व्यवहार है, जब तक हमारे भाई बहनों का प्यार नहीं होगा, जब तक हम उनको सम्मान नहीं देंगे, तो जब तक इस चीज में हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। संस्कार पहले जरूरी है, क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं नौकरी करके भी मिल जाता है, किसी तरह का व्यापार करके मिल जाता है, किसी भी तरह के कुछ भी करके मिल जाता है, लेकिन जो एक मान मर्यादा सम्मान होता है ना, वो इस प्लेटफॉर्म की जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बढ़ाइए, क्योंकि ये जो बिजनेस है, आप देखा जाए तो 50% से ऊपर महिलाओं के लिए सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हम जेंट्स वाइज बात को गलत ना समझें कि आप महिलाओं के पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए सबसे ज्यादा हमारे पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, जनरल प्रोडक्ट है, घर से संबंधित प्रोडक्ट है, तो इनकी सलाह सबसे ज्यादा कौन देगा? महिलाएं देंगी। आप कोई भी प्रोडक्ट लेके चले जाओ घर में, महिलाएं जब तक पसंद नहीं करेंगी, जब तक आप घर में नहीं ले जा सकते प्रोडक्ट। क्योंकि आप लेके भी चले जाओगे, खर्च भी कर दोगे, तो यहाँ महिलाओं का इन्वॉल्व होना, महिलाओं की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जब तक घर की महिलाएं, हम घर परिवार में हमारी दीदी बहनें, माताएं या बच्ची हैं, जब तक इनको पसंद नहीं करेंगे, इनको सलाह नहीं करेंगे, इनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप बिजनेस में सक्सेस भी नहीं हो पाओगे। क्योंकि ये 50% से ऊपर घर से ज्यादा बिजनेस है। आप 40 और 60 का भी बोल सकते हो, 60% महिलाओं का, 40% आरक्षण या 50-50 हो जाता है, लेकिन यहाँ आवश्यकता
इसको आप आरक्षण से लेके ना चले कि प्रोडक्ट का आरक्षण कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है दोनों से मिलके करने वाला बिजनेस है। अगर घर की महिलाएं, घर की हमारी माताएं, बहनें, दीदी, बच्चे जब तक इस चीज को पसंद नहीं करेंगे तो सबसे ज्यादा शैम्पू, लोशन, फेस वॉश, फेशियल किट जब तक वो रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे आपका बिजनेस चौगना जाएगा अगर आप घर से इस बात की शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि हमें यूजर 100% खुद को बनना पड़ता है। जब हम खुद 100% यूजर बनेंगे तो ऑटोमेटिक हम दूसरों को सलाह दे सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ हम सबसे पहले जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके माध्यम से हमें शालिनी गुप्ता मैडम को सुनने का मौका मिला और ये साबित किया शालिनी गुप्ता मैडम ने कि यहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है। जहाँ ऐसे गांव से शुरुआत की थी जहाँ हमारा मोबाइल का कवरेज नहीं था, साधन कुछ नहीं था, अकेली महिलाओं को कहीं जाने में कितनी असुविधा होती थी, लेकिन उन्होंने अपना जो जुनून के साथ किया और उनका साथ डॉक्टर एस.पी. वर्मा, सुमंती दीदी, हमारे जे.एस. राठौर सर, इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके माध्यम से एक महिला शक्ति का आपने उगता सूरज देखा, समझा और आने वाले समय में कितना आगे जाएंगी ये समय बताया। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं वापस हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में पूरी कोर कमेटी के माध्यम से हम सभी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे हमारे आदरणीय पंडित देवानु शर्मा जी की मन की बात। बहुत अच्छी बात सर ने कहा कि महिलाएं बहुत बड़ा कर सकती हैं क्योंकि महिलाओं का हमारा बहुत प्रोडक्ट है। दोस्तों मुझे वो दिन याद आ रहा है जब शालिनी गुप्ता जी शोरूम में गई कार खरीदने के लिए, तो इनके पिताजी वहां भावुक होके रो दिए, रोने लगे इनके पिताजी कि आज इतना बड़ा जो है हमारी बेटी ने काम। मुझे उस समय बहुत बहुत खुशी हुई थी। सही बात है, कोई कॉमन लड़की अगर अपने माता पिता को कार गिफ्ट करे, वो भी सिस्टमेटिक, किसी से 1 रुपया कर्जा लेके नहीं, कंपनी के थ्रू, आज उनका शानदार किस्त भी भरती है। यानी वो खुशी, वो दिन मुझे अभी भी याद आ रहा है। सर एक बड़े बड़े लीडर नहीं कर पाते, जेंट्स लोग नहीं कर पाते, स्कूटी नहीं खरीद कर पाते, बाइक नहीं खरीद पाते, कार की बात तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने फिर ड्राइविंग में सीखा, गया 4500 रुपया दिया साडन में। शालिनी गुप्ता झांसी की रानी मैं बता सकता हूँ, वो भले से भी अभी चुप शादी बैठी है, शांति से हो गई है, लेकिन देखना अभी रुकना, साल 2 साल और रुको। अभी क्या शादी ब्याह का चल रहा है सब सिस्टम ना, अभी वो अंदर ही अंदर पूरा उनका मंथन चल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया भाई, उन्होंने कर दिखाया। आज वो कार से अपने ससुराल जाती हैं, कार से अपने हर जगह जाती है, कार पे चलती हैं, कैसा महसूस होता होगा। मैं रंजना राय, मोनिका बर्मन, बबीता दीदी, तमाम लोगों से ऐसा यहाँ कहना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर शालिनी गुप्ता कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारे मित्र जे.एस. राठौर जी का मैं देख रहा हूँ हैंड का प्रयोग हो रहा है। मैं जाऊंगा उदयभानु शर्मा जी के पास। क्या सर जे.एस. राठौर जी कुछ कहना चाहते हैं? बहुत खुशी की बात है, बड़े ही खुशी की बात है, पर्दे के पीछे रह के आदरणीय जे.एस. राठौर जी, रॉयल डायमंड अचीवर का कुछ हुआ है मन में, उनके मन में कुछ बात आई है, उन्होंने हैंड का इस्तेमाल किया है। जोरदार तालियों के बीच में, जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय जे.एस. राठौर जी को हम लोग आमंत्रित करते हैं। आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जे.एस. राठौर जी। सर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आपने हमारे जैसे अनगढ़ को गढ़ के बनाया है। तो शालिनी गुप्ता तो बहुत जुनूनी लड़की है और उसके अंदर एक बहुत जिद्दीपन है, जो कुछ भी कर गुजरने की एक चाहत मैंने देखा है। और मैंने एक घटना होता है कि अनूपपुर सुपर जोन की घटना रही है, लगभग वो ये खुद जैसे एस.पी. वर्मा बोल रहे थे कि 20, 25, 30 किलो की रहती रही है, लेकिन लगभग 40 किलो का उसके बैग में सामान होने से मैं एक दिन उठाया, बोला सर कंधे में थोड़ा लदा दीजिए, मेरे को ट्रेन पकड़ के पेंड्रा जाना है। मैं जब उठाया तो इतना वजन, तो मैं फिर नीचे रख दिया। मैं बोला शालिनी ये क्या है? बोला सर सामान है। मैं बोला इतना सामान उठाओगी तो कमर नहीं टूट जाएगा? तो कल तो शादी ब्याह हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो क्या होगा? तो टीम क्यों नहीं बनाती हो? बस वो मैंने उनको जब यही चीज बोला कि सर अगर आप किसी सामान देते हैं, प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी जाएगा वहां उनको ज्वाइन लगा देगा, तुरंत ज्वाइनिंग कर लेंगे। आप ये ज्वाइनिंग करके सामान दोगे तो जब आप कभी ऐसा होता है कि शादी हो गया, आपका कोई प्रॉब्लम हो गया, उस पोजीशन में भी आपको पैसे आएंगे, क्योंकि वो लोग फिर आपको वो काम करके देंगे। वो लोग जुड़ के जब काम करेंगे तो रॉयल्टी इनकम आएगी। उनको पता नहीं क्या रॉयल्टी समझ में आ गया।
तो फिर उनके साथ बोला सर मैं कैसे करूं क्या करूं, तो इनके साथ हमने कुछ वर्क किया। आज शालिनी गुप्ता को मैं सलूट करता हूं, मेरे को इमोशनल कर दी पूरा इनका अपना स्टोरी जो भी रहा है, एकदम दर्दनाक स्टोरी है। तो अभी बहुत कुछ नहीं बताई है, बहुत मतलब सर विषम परिस्थितियों में एक अकेली लड़की, बहुत सारे जगहों में अकेले आना अकेले जाना। हम सबके घरों में माँ बहन होते हैं, अगर हम अपने माँ बहन को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं तो हम दूसरे की माँ बहन के ऊपर कैसे अपेक्षा करें। लेकिन शालिनी गुप्ता को सलूट करता हूँ कि ये एक लड़की ऐसी रही है कि मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर जो जिद्दीपन रहा, जुनून रहा है, भूखे प्यासे हर तरीके से। आप तो उनका लाइफ स्टोरी सुन ही लिए हैं, तो सर ये बहुत आगे जाएगी, कोई शक नहीं है। इसको कोई शादी का बंधन, कोई भी इसको बंधन नहीं रोक पाएगा, ये बहुत आगे जाएगी। और मेरा सदैव इनके ऊपर बहुत बड़ा कह सकते हैं विश्वास है कि ये बहुत अच्छा करेगी। थैंक यू सर। और शालिनी गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छा करेगी, बस ऐसे ही लगे रहें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आपने देखा रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर आदरणीय जीएस राठौर जी से रहा नहीं गया। सर पर्दे के पीछे रहते हैं और सर ने आगे हैंड का इस्तेमाल करके जूम वेबिनार में आए और शालिनी गुप्ता को कुछ आशीर्वाद दिए। तो मैं जीएस राठौर जी को धन्यवाद देता हूं कि सर अपना आशीर्वाद इसी तरीके से तमाम लीडरों के ऊपर बनाए रखें। आप भले अपने मुंह से ना कहें, अपने बारे में आप कुछ ना कहें, वो अलग बात है, लेकिन सब जानते हैं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है, शालिनी गुप्ता चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं कि आज मैं नेटवर्क अगर सीखी तो उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों जीएस राठौर के सानिध्य हमेशा बने रहिए। शालिनी गुप्ता की स्टोरी, उनकी कहानी, उनकी जुबानी हो चुकी है। ये वीडियो आप किसी को भी दीजिएगा, किसी को भी दिखाइएगा, और जो भी देखेगा, जो भी समझेगा, वो शालिनी गुप्ता का जैसा बनना चाहेगा। आज शालिनी गुप्ता, मैं आपको बता दूं, हम लोग कैसे उनका नाम रट रहे, शालिनी गुप्ता, शालिनी गुप्ता, शालिनी गुप्ता, ऐसा लगता कि तोप आ गया है। दोस्तों ये शालिनी गुप्ता अभी वो भी नहीं जानती, उनको भी शायद इस चीज का पता नहीं कि उन्होंने क्या कर दिया साल 2 साल के अंदर। अब वो ताउम्र, मैं यहां तक बोल सकता हूं, एक पीढ़ी क्या 2 पीढ़ी। अब आप बोलेंगे कि जयराम गुप्ता कोई अति बोल रहे हैं। शालिनी गुप्ता ने वो कर दिखाया है कि ताउम्र, जन्मों जन्मान तक, इस जन्म से नहीं अगले जन्म तक उनका अकाउंट खाली अब कभी नहीं जाएगा, उनके अकाउंट में पैसा आना ही आना है। एक वेलकम होना चाहिए शालिनी गुप्ता जी के लिए। और अब ये छोटी छोटी कार देख रहे हैं 5 लाख, उनके पास 50 लाख की मर्सिडीज भी आएगी। ये मेरा जुबान कारण है। अगर मैं किसी के ऊपर आदमी अपने ऊपर नहीं बोल पाता है तो दूसरे के ऊपर कैसे बोलेगा? क्योंकि मैं सीनियर हूं, मैं हर लीडर का स्ट्रक्चर देख के जान जाता हूं कि ये स्ट्रक्चर कहां जाएगा। जिस लीडर के नीचे 2-2, 4-4 सुपर जोन हो, जिस लीडर के नीचे 10, 20, 50 सेंटर हो, जिस लीडर के नीचे 20, 20, 25, 25 सचिन तेंदुलकर जैसे लीडर हो, उस लीडर का क्या होगा अंदाजा लगाइए। आने वाला समय इतिहास में बड़े मंच पे, क्यों, यही इनका 2-3 साल का काम। अब शालिनी गुप्ता चाहे तो ताउम्र भी काम ना करे ना, तो भी इनका बिजनेस आसमान टच करेगा। लेकिन मैं इस मंच से आग्रह करूंगा कि जैसे ही अपने प्रॉब्लम, अपनी मुसीबत से दूर हो जाएं, तो थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करके वापस वही रूप, वही जिगर, वही डेडिकेशन के साथ लगें। और आपके ससुराल के पक्ष के लोगों को, जो भी आपके ससुराल में है, क्योंकि सब टीचर हैं, इनके पति खुद डॉक्टर हैं, शालिनी गुप्ता जी के पति डॉक्टर हैं, जी हाँ डॉक्टर हैं, और उनका बड़ा सिस्टम है। और बन सके तो आप जीएस राठौर जी से, सुगांती दीदी से, डॉक्टर एसपी वर्मा से, स्वयं जयराम गुप्ता से आप अपने परिवार के लोगों से, हम लोग से मुलाकात कराइए। हम लोग उनका माइंड सेट करेंगे और आपका और अच्छा होगा। आइए अंतिम पड़ाव में चलते हैं। माता पिता के प्रति एक भाव। आज का सेशन यही समाप्त होता है। बहुत बहुत आभार शालिनी गुप्ता जी को, हमारे मंच पे आके उन्होंने अपनी सारी बातों को कहा, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को, लीडर को बहुत बड़ा मैसेज गया। आइए अब हम चलते हैं माता पिता का एक सॉन्ग पर। दोस्तों माता पिता हैं तभी हम हैं। माता पिता का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। उनको हमेशा बनाए रखिए, उनको अपने साथ ले रहिए। जो हमारी दीदी, जो महिला
अपने ससुराल जाती हैं तो भी अपने माता पिता को ध्यान रखें, अपने सास ससुर और अपने स्वयं के माता पिता, यानी ससुराल में भी माता पिता होते हैं, मायके में माता पिता होते हैं, उनकी सेवा, उनकी भावना बराबर अपने दिल में रखें। आप जितना संस्कारिक होंगे उतना बिजनेस आपका बड़ा होगा। आइए चलते हैं पंडित उदय भान। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज का सेशन यही समाप्त होता है। हम जितने लीडर्स व्यूअर्स आज की मीटिंग पार्टिसिपेट किए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने माता पिता का ख्याल करिए। कल हम फिर मिलते हैं किसी एक नए सक्सेस पर्सन के साथ। और जिन लोगों ने इस एपिसोड को देखा वो अपने लीडरों को भेजें, उनको दिखाएं कि शालिनी गुप्ता सफल हो सकते हैं, तो हम आप क्यों नहीं सफल हो सकते। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। कल हम फिर मिलते हैं किसी एक नए सक्सेस पर्सन के साथ। थैंक यू वेरी मच।